Hello everyone, welcome back to another video of Commerce Diary. In this video we will study about business finance. इस टॉपिक में हम वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं. बिज़नेस क्या होता है, फाइनेंस क्या होता है, बिज़नेस और फाइनेंस जब साथ में आते हैं तो उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फाइनेंस. अगर आपको सपोज करिए आफ्टर 12th यू हैव टू टेक एडमिशन इन ग्रेजुएशन. आपने एंट्रेंस भी क्लियर कर लिया, आपका एडमिशन भी हो गया एंड लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ फीस इज़ 28 जुलाई. आपके पास उस दिन पैसे नहीं थे और जब तक आपने अरेंज किया तब तक दिसंबर का मंथ आ गया, तो क्या आपका एडमिशन हो जाएगा? नहीं. तो वो पैसा जो वक्त पर आपके पास अवेलेबल ना हो पाए वो फाइनेंस नहीं है. यानी फाइनेंस मीन्स द मनी विच इज़ अवेलेबल व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड. वो पैसा जो आपको ज़रूरत के वक्त आपके पास मौजूद हो, आपके पास अवेलेबल हो, उसको फाइनेंस कहते हैं. नाउ नेक्स्ट टर्म इज़ मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस. अब बिजनेस फाइनेंस का क्या मतलब हुआ? यहाँ पर दो टर्म्स आ गए, बिजनेस और फाइनेंस. यानी यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बिजनेस की भी आएंगी. सपोज़ करिए आपको अपना ऑफिस इस्टेब्लिश करना है, उसके लिए आपको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है. आपके ऑफिस में टोटल 6 रूम्स हैं, तो आप सबसे पहले प्लानिंग करेंगे कि आपको 6 रूम्स के लिए एस्टिमेट करेंगे कि कितना अमाउंट खर्च होगा, कितना अमाउंट लगेगा उसको ठीक करवाने में. उसमें आपको लाइटनिंग चाहिए, उसमें आपको एसी की फैसिलिटी चाहिए, कोई आपको प्रिंटर चाहिए, जो चीज़ भी रिक्वायर्ड है वो सारी चीज़ों की आप एक लिस्ट बनाएंगे, प्लान करेंगे. उसके बाद प्लानिंग के बाद सेकंड है रेज़ करना. रेज़ करना यानी इकट्ठा करेंगे कौन कौन से सोर्सेज अवेलेबल हैं जहाँ से हम उस फाइनेंस को रेज़ कर सकते हैं, उस फाइनेंस को इकट्ठा कर सकते हैं. थर्ड टर्म है मैनेजिंग. अब आपको मैनेज करना. आपको मान लीजिए 6 लाख की रिक्वायरमेंट थी, आपने 6 लाख इकट्ठे कर लिए, लेकिन आपको मैनेज करना है. आप आँख बंद करके अगर किसी वर्कर को दे देंगे कि हाँ ठीक है देखो 6 लाख है, इसको तुम्हें खर्च करना है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो कैसे कहाँ किस चीज़ में खर्च हो गए. वो जो बताएगा वो आपको पता. आपको खुद मैनेज करना है कि इतना काम हमारी फ्लोरिंग में लगा, इतना काम हमको फॉल सीलिंग का काम कराना था उसमें खर्च हुआ, इतना पैसा हमारा स्टेशनरी में लगा, इतना पैसा हमारा बच गया है. लास्ट जो स्टेप है वो है कंट्रोलिंग द मनी. कंट्रोलिंग का क्या मतलब है? चेक रखना, नज़र रखना कि जो चीज़ जिस मकसद से हमने, जो पैसा जिस मकसद के लिए लिया था वो उसमें लग रहा है, ऐसा तो नहीं है कि फालतू में खर्च हो रहा है. तो ये आपको ध्यान रखना है. तो बिज़नेस फाइनेंस का क्या मतलब हुआ? प्लानिंग, प्लान कर लिया पहले, रेजिंग, इकट्ठा कर लिया, मैनेजिंग, मैनेज किया कि किस में कितना लगना है और लग रहा है कि नहीं, कंट्रोलिंग यानी चेक रखना, नज़र रखना कि चीज़ें सही से चल रही हैं या नहीं चल रही हैं. तो हमने 2 डेफिनेशन अब तक समझ ली, फाइनेंस क्या होता है और बिजनेस फाइनेंस क्या होता है. नाउ लेट्स सी दैट व्हाट इज़ द नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस. सबसे बड़ी बात है कि किसी भी चीज़, किसी भी फाइनेंस का जो नेचर होता है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके बिजनेस का नेचर कैसा है. सपोज़ करिए कि आप और आपके फ्रेंड 2 लोग हैं, एक को ग्रॉसरी शॉप खोलनी है और आपके फ्रेंड को कार का शोरूम खोलना है. तो किसके लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है? आपको ज़्यादा लगेगा या आपके फ्रेंड को ज़्यादा लगेगा? ऑब्वियसली आपके फ्रेंड को ज़्यादा लगेगा. ग्रॉसरी शॉप में उतना इन्वेस्टमेंट नहीं होगा जितना एक कार का शोरूम होगा. सबसे बड़ी बात है कि जो स्पेस का एरिया है, आप बड़े की अगर रिक्वायरमेंट रखते हैं लेकिन छोटे से भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन जिसको कार का शोरूम खोलना है तो उसका छोटे से काम ही नहीं चलेगा.
उसको एक बड़ा एरिया चाहिए अपना स्टार्ट करने के लिए। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी जो आपके प्रोडक्ट्स हैं वो उतने कॉस्टली नहीं होंगे जितना कार के शोरूम खोलने में जो इन्वेस्टमेंट आएगा। तो जाहिर सी बात है कि कार के शोरूम का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, यानी उसका बिज़नेस का जो नेचर था वो डिफरेंट था। इसकी वजह से फाइनेंस की जो रिक्वायरमेंट थी वो भी डिफरेंट थी, यानी रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेचर ऑफ बिजनेस। नाउ लेट्स सी द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। For the smooth operation of any business, we require right amount of fund, right cost, right time. हमें किसी भी बिज़नेस, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हमें 6 रूम्स के लिए फाइनेंस की ज़रूरत है, अपने ऑफिस को सेटअप करना है। तो अगर आपको 6 लाख की ज़रूरत है और आपको 4 लाख मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, या आप एक रूम का फ्लोर नहीं सही से करवाएंगे, या आप कहीं पर लाइटनिंग की फैसिलिटी कम कर देंगे, या कोई मशीन आपको परचेज़ करनी थी आप उसमें नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। तो अगर आपको राइट अमाउंट नहीं मिलता है तो कोई फ़ायदा नहीं है। राइट कॉस्ट मतलब अब आपको उस पर इतना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है या इतनी बड़ी कोई सिक्योरिटी पे करना है कि आपके लिए पॉसिबल नहीं है या बहुत ही रिस्की है आपके लिए, तो भी फाइनेंस का कोई मतलब नहीं रह जाता है। थर्ड जो चीज़ है वो राइट टाइम, सही टाइम पर। आपको जिस दिन फीस देना है तभी तक तो पैसे की रिक्वायरमेंट है। दिसंबर के मंथ में जब सारे एडमिशन्स ओवर हो चुके हैं तब अगर पैसा मिलता भी है तो आप क्या कर लेंगे। आप इसके अलावा जैसे कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ फाइनेंस की रिक्वायरमेंट थी, उस टाइम आपको नहीं मिला। अब आपको 1 साल 2 साल, तब आदमी 1 साल 2 साल तक तो नहीं बैठा रहेगा। तो जिस टाइम रिक्वायरमेंट है तब आपको फाइनेंस मिलना चाहिए, तब आपका बिज़नेस स्मूथली रन करेगा। जितनी कॉस्ट पे आप दे सकते हैं आपकी अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर आपको फाइनेंस नहीं मिल रहा है तो वो भी आपके लिए बेकार है। अगर आपको करेक्ट अमाउंट जो कि रिक्वायर्ड है वो अगर आपको नहीं मिल रहा है तो भी आपके लिए बेकार है। तो फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एनी बिजनेस, राइट अमाउंट at right cost and at right time। अब ये जो तीनों चीज़ें होती हैं इसकी ज़रूरत क्यों होती है। अब आपको ऑफिस इस्टेब्लिश करना है, आपको जगह की रिक्वायरमेंट है, तो ये जो जगह है, बिल्डिंग है, ये क्या है आपका फिक्स्ड एसेट। आपको मशीन की ज़रूरत है, आपको ज़मीन की ज़रूरत है, ये सब क्या है फिक्स्ड एसेट। सो व्हाई डू वी रिक्वायर capital or finance in order to procure fixed assets। उसके बाद हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस आप इस्टेब्लिश करेंगे। इस्टेब्लिश करने के बाद आपका ऑफिस रन होगा, हर एक चीज़ के लिए लाइटनिंग फैसिलिटी, हर एक चीज़ के लिए आपको एक्सपेंस करना है। तो एक्सपेंस कहाँ से आएगा, वहीं से जहाँ से आपने फाइनेंस का सोर्स इस्टेब्लिश किया है। तो यानी आपके पास इतना फाइनेंस होना चाहिए कि फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के बाद आपके डे टू डे एक्सपेंसेस भी मीट हो पाएँ। नेक्स्ट है फॉर द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। आपको 6 रूम का जो ऑफिस सेटअप किया था, अब आपको वही ऑफिस आप किसी एरिया में जो आपके सिटी का कोई साइड का एरिया था या रिमोट एरिया जिसको कहते हैं, वहाँ पर इस्टेब्लिश किया हुआ था। बाद में आपको लगा कि नहीं हमारा ऑफिस प्राइम लोकेशन पर होना चाहिए, तो आप प्राइम लोकेशन पर सेटअप करेंगे। लेकिन प्राइम लोकेशन पर जाने के लिए व्हाट यू रिक्वायर फाइनेंस। आप एक छोटे से घर में रहते हैं, आप जिसमें 1 बेडरूम है, फिर आप शिफ्ट होना चाहते हैं 2 बेडरूम के घर में, तो जो शिफ्टिंग है वो क्या रिक्वायर करेगी,
पैसा रिक्वायर करे, फाइनेंस रिक्वायर करे, तभी तो आप शिफ्ट होंगे। ऐसा तो नहीं है कि दोनों का प्राइस सेम होगा, प्राइस अलग अलग होगा, ज़्यादा होगा इनफैक्ट। तो जितना ऊपर जाएंगे उतना ज़्यादा फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपकी एक ग्रॉसरी की शॉप है और अब आपको उसकी चेन खोलनी है, तो चेन खोलने के लिए जगह जगह आपको ज़मीन चाहिए, सामान के लिए जो आपका स्टॉक है उसको परचेज़ करने के लिए भी आपको पैसा चाहिए। ये सारी चीज़ें कब होंगी? जब आपके पास एडिक्वेट फाइनेंस होगा। अब एडिक्वेट फाइनेंस होने की वजह से किसी भी बिजनेस कंसर्न को क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं, लेट्स सी। फर्स्ट इज़ मीट लायबिलिटी। आपने कहीं से पैसा उठाया था, ठीक है, आपने पैसा उठाया और अपना बिजनेस रन किया, लेकिन उसको वापस से पैसा देना भी तो है। तो उसको पैसा जो देंगे तो कहाँ से देंगे? जब आप फाइनेंस जनरेट करेंगे, आपके पास इतना फाइनेंस होगा। तो पहले तो आप लायबिलिटी को मीट करेंगे, उसके बाद प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ फंड्स। आपको कोई पेमेंट करना है तो आप प्रॉम्प्टली करेंगे, और प्रॉम्प्टली कब कर पाएंगे? व्हेन यू हैव इनफ फाइनेंस। अब आपकी रिपीटेशन, जाहिर सी बात है, आपने अपनी लायबिलिटी भी पे कर लिया, आपने फ़ंड्स भी पे कर लिया। अब अगर आपको न्यू फंड्स बोरो करने हैं, लोन लेना है, तो आप इजीली ले सकते हैं, क्योंकि आपका ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल A1 है। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। अब कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, आपने देखा कि मार्केट में अभी इस टेक्नोलॉजी को कोई यूज़ नहीं कर रहा है, और आपने देखा कि इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके मेरे बिज़नेस को बहुत सारे फ़ायदे मिल सकते हैं। लेकिन आप उस टेक्नोलॉजी को यूज़ तभी कर पाएंगे जब आप उसको परचेज़ करने की कैपेसिटी रखेंगे। और परचेज़ करने की कैपेसिटी कब होगी? व्हेन यू हैव एडिक्वेट फाइनेंस। तो आप जब उस टेक्नोलॉजी को परचेज़ कर लेंगे तो फ़ायदा क्या होगा कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे हो जाएंगे, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी फ़िलहाल किसी और के पास नहीं होगी, सिर्फ आपके पास होगी। तो पहला बेनिफिट आपको मिलेगा। नेक्स्ट थर्ड इज़ रिप्लेस प्लांट एंड मशीनरी इन टाइम। अब आपकी जो प्लांट्स हैं, जो मशीनरी हैं, आप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम आता है जब वेयर एंड टेयर होता है और अब आपको उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है। आपके पास एक कोई सामान है, छोटा सा फ़ोन है, अगर आपका फ़ोन काम करना बंद कर दे या बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा है, कोई प्रॉब्लम उसमें क्रिएट हो रही है, तो आप क्या चाहेंगे? यही चाहेंगे ना कि उसको रिप्लेस कर दिया जाए। लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, उसी फ़ोन को यूज़ करेंगे, क्योंकि यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। सपोज़ आपके इतनी पॉकेट मनी से आपने इतना सेव कर लिया था कि एक न्यू मोबाइल फ़ोन के पैसे इकट्ठा हो गए, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले अपने फ़ोन को रिप्लेस करेंगे। तो जाहिर सी बात है, जब इतनी बड़ी फैक्ट्री होती है और उसमें कोई मशीनरी ख़राब हो जाती, तो कोशिश ये की जाती है कि अगर उसको ठीक करने के बाद भी वो नहीं सही से वर्क कर रही है, क्योंकि सही से वर्क नहीं कर रही है तो क्या चीज़ हैम्पर होती है? प्रोडक्शन हैम्पर होता है, स्लो होता है, एक्स्ट्रा ख़र्चा उस पर आता है। तो ये सारी चीज़ों को रोकने का सही तरीक़ा ये है कि उस पर्टिकुलर मशीन को रिप्लेस कर दिया जाए। और रिप्लेस करने के लिए क्या चाहिए? फाइनेंस। नेक्स्ट इज़ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ये बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ में भी मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक्सप्लेन किया था, यहाँ पर भी कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आप तभी अडॉप्ट कर पाएंगे व्हेन यू हैव इनफ फाइनेंस। रिसेशन एंड डिप्रेशन पीरियड ऑफ ट्रेड साइकिल। देखिए, जब कोरोना का पीरियड था तो जो बहुत अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन में थे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिजनेस, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल लाइफ, जो लोग बहुत अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन में थे उन्होंने इतना फेस नहीं किया, क्योंकि उनके पास फैसिलिटी थी। उनको डॉक्टर के पास जाना था तो वो जा सकते थे, उनको कोई मेडिसिन ख़रीदनी थी तो ख़रीद सकते थे, उनको सिलेंडर चाहिए था गैस का तो वो ले सकते थे,
लेकिन इन कंपैरिजन टू दोज मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास सेक्शन ज़्यादा प्रॉब्लम की सिचुएशन को फेस कर रहा था, क्योंकि आपके पास जब पैसा होता है, एडिक्वेट फाइनेंस होता है, तो आप उन चीज़ों को ज़्यादा ईजिली मीट कर सकते हैं जो बाकी लोग मीट करने में प्रॉब्लम फेस करेंगे। तो डिप्रेशन एक ट्रेड साइकिल जो होती है उसका एक पार्ट होता है, रिसेशन और डिप्रेशन, जिसमें मार्केट में डाउनफॉल आता है, आपकी चीज़ें इतना सेल आउट नहीं होती हैं। तो उस सिचुएशन में भी आपके पास क्योंकि इनफ फाइनेंस है तो आप मार्केट में बहुत स्ट्रांगली स्टैंड कर पाएंगे। नेक्स्ट इज़ गुड रेपुटेशन। जाहिर सी बात है, जब आप अपनी लायबिलिटी टाइमली पे कर रहे हैं, जब आप अपने फंड्स को प्रॉम्प्टली पे कर रहे हैं, जब आप अपनी प्लांट एंड मशीनरी को टाइमली चेंज कर पा रहे हैं, हर चीज़ बिल्कुल टाइमली है, बिकॉज यू आर हैविंग एडिक्वेट फाइनेंस। तो जब आपके कॉम्पिटिटर्स या आपके इन्वेस्टर्स ये चीज़ देखेंगे तो उनकी नज़र में आपकी रेपुटेशन क्या होगी? You will gain a good reputation because of adequate finance. So I hope कि आज का वीडियो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आज हमने जाना कि फाइनेंस क्या होता है, सेकेंड थिंग बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, बिजनेस फाइनेंस का नेचर क्या होता है, एंड व्हाट इज़ इट्स इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल and like and share it. Thank you.